चलिए अब सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं अनिर्बन रॉय चौधरी, जो कि एक पत्रकार हैं असम के। इन पर भी राजद्रोह कानून लगा था और इनको भी सिलचर की पुलिस ने उस वक्त इस मामले के तहत दोषी माफ कीजिएगा आरोपी बनाया था। अनिर्बन, आज जो फैसला आया है उसमें यह भी अहम हो जाता है कि पत्रकार ही देखें तो 2018 से अब तक 40 पत्रकारों के ऊपर ये मामले लगाए गए हैं सेडिशन के। आप क्योंकि इससे गुजर चुके हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये मामले तो बस आपका कलम और मुंह बंद करने के लिए लगाए जाते थे। जैसे हमारा जो आपने एक पब्लिकेशन का बात किया, वो एक हाइपर लोकल पब्लिकेशन है जिसके कुछ 50,000 ही पाठक होंगे। आप बताइए, एक इतनी बड़ी स्टेट असम जैसे राज्य में एक 50,000 लोगों तक पहुंचने वाली पत्रिका या ऑनलाइन पब्लिकेशन कैसे किसी गवर्नमेंट को ओवरहॉल कर सकती है कि उसपे एक 124 ए की तहत सेडिशन की केस ली जाए। तो इसी से पता चलता है कि ये जो एक प्रक्रिया है वो सिर्फ आपको बंद करने के लिए या आपकी आवाज को बंद करने के लिए है। और जैसे ये लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि एक लक्ष्मण रेखा होती है, लक्ष्मण रेखा को जरूर रेस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब सरकारें बदलती है लक्ष्मण रेखा भी बदल जाती है। तो जब ये लक्ष्मण रेखा बदल जाती है और लगती है कि आपको लक्ष्मण रेखा कि आप उस पार हो, तब आप ये 124 ए लगा दोगे। तो ऐसा है, बहुत सारे ये सिर्फ एक ऐसे अटेम्प्ट बन के रह गया है कि आप अगर कुछ आलोचना करते हैं तो आलोचना के लिए आपका मुंह बंद कर दिया जाए। तो हमारे केस में मुझे यही लगा था, क्योंकि हम एक बहुत ही छोटे पब्लिकेशन के थे, हमें इतनी क्षमता नहीं थी कि हम एक पूरी गवर्नमेंट को ओवरहॉल करके रख दे या हमारे एक एडिटोरियल से ऐसी इसमें भी इतनी क्षमता नहीं थी कि पूरी राज्य को आप आर्म्स उठाने में मजबूर करते। तो अनिर्बन ये बताइए कि क्या आपको ये लग रहा है, जिस तरह का मामला आपके ऊपर दर्ज किया गया था, जो आरोप लगाए गए थे कि इसका गलत इस्तेमाल लगातार हो रहा था, ये सेडिशन का कानून या राजद्रोह का कानून, और सरकार ने हालांकि अपना रुख इस पर बदला है, अब जो कोर्ट ने कहा है वो कितना अहम होगा इसमें, क्योंकि ये भी एक इसमें प्रोविजन है कि जो लंबित मामले हैं, जो लोग ट्रायल में हैं, वो भी कोर्ट जा सकते हैं। करेक्ट, ये एक महत्वपूर्ण डिसीजन है कोर्ट का, लेकिन ये अभी होल्ड पे है, स्क्रैप नहीं हुआ है। तो जब तक ये स्क्रैप नहीं हो जाता है, मुझे नहीं लगता है कि हमको सेलिब्रेट करनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी लॉ का होना एक ऐसी देश में इन इटसेल्फ इज ए बिग सेटबैक कि ऐसी एक लॉ होनी ही नहीं चाहिए। जब हम अपने आप को सबसे बड़े डेमोक्रेसी मानते हैं तो, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप अगर सपोर्ट करते हैं, तो एक इसको ऐसे एक लॉ को रखना जो आपको बंद करने में मजबूर करे या आपकी कलम को रोकने में मजबूर करे, वैसा लॉ का एक होना ही बहुत बड़ा सेटबैक है मेरे हिसाब से। तो अभी ये होल्ड पे है, इट्स ए वेरी वेलकम मूव। ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर है तो बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन जब तक ये लॉ स्क्रैप नहीं हो जाता, मुझे नहीं लगता हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। पर स्क्रैप होना इसका आसान लगता भी नहीं है, क्योंकि अगर आप सरकारों के आंकड़े देखें तो ऐसा नहीं है कि कुछ वक्त से ही इसका इस्तेमाल हो रहा हो। अगर हम यूपीए 2 के भी आंकड़े देख लेते हैं तो उन्होंने भी कई बार इसको इस्तेमाल किया है। तो पार्टियां जब सरकार में नहीं होती है तब वो कहती हैं कि इसे खारिज कर दीजिए, लेकिन जब वो आ जाती हैं सत्ता में तो आपको लगता है कि तब उनके हाथ में एक हथियार बन जाता है। करेक्ट, तो ये जो आपने बहुत अच्छा बात कही है, क्योंकि ये देशवासियों को ये समझना पड़ेगा कि आज आप 124 ए तब लगा रहे हैं, ज्यादा केसों में तभी लगा रहे हैं जब कोई माइनॉरिटी के लिए बोल रहा है और मेजोरिटी के खिलाफ बोल रहा है। ये माइनॉरिटी मेजोरिटी का जो आज का इक्वेशन है, वो कल गवर्नमेंट की बदलते वो इक्वेशन भी बदल सकती है। हमने देखा है, पहले भी ऐसे हुआ है कि लोग बेडरूम तक पहुंच गए थे किसी गवर्नमेंट की नीति को लेकर। तो ऐसे अगर 124 ए लेके आज जब माइनॉरिटी के पक्ष में बोलने पे या मेजोरिटी के पक्ष पे बोलने पे, आपको ये हमेशा रिलीजियस माइनॉरिटी और जरूरी नहीं है। मेरे केस में एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात थी, जहाँ पे बंगालियों के बारे में लिखा गया था और एसएमईज की कॉन्टेक्स्ट में थी। तो कहीं पे भी आप अगर माइनॉरिटी के बारे में, अल्पसंख्यक के बारे में लिखने से और या मेजोरिटी की ऑपोजिशन में लिखने से अगर आपके खिलाफ 124 ए लग रही है, तो ये गवर्नमेंट बदलते ही ये माइनॉरिटी मेजोरिटी की इक्वेशन भी बदल सकती है। तो जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी पे 124 ए लगने से, कल उनके खिलाफ भी वो लग सकती है। इसलिए इस लॉ का स्क्रैप होना बहुत तो इस कानून का हटना, इस कानून का रद्द होना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि अलग अलग सरकारें इसको अपनी अपनी तरह से इस्तेमाल करती रही हैं और अधिकतर गलत इस्तेमाल इसका हुआ है आवाज दबाने के लिए। शुक्रिया आपका अनिर्बन चौधरी, हमसे बात करने के लिए।